प्रभु ने जो आज के वचन के लिए मुझे अनॉइंट किया है वो एक वर्ड है, अलग करना। अलग करना, सेपरेशन। सेपरेशन। एक ही भीड़ थी, एक ही सिचुएशन थी। यीशु मसीह गधी पर सवार होकर के आ रहे। सबसे पहले उन्होंने सेपरेट किया उस गधी को उसके बंधन से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक बंधे रहेंगे आप? आपको सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश देखिए, अब ये ध्यान से सुनिएगा। आप है मेरे साथ, थोड़ा प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं। क्रिसमस इज ए टाइम ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर। बड़ा दिन लोगों को मिलाने का त्योहार है। मजूसी भी आ गए और गरेड़िए भी आ गए। ईस्टर, पाम संडे, गुड फ्राइडे अलग करने का त्योहार है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्रिसमस में मिलन होता है, इसीलिए क्रिसमस मिलन बोला जाता है। क्रिसमस में मेल होता है। आसमान से जमीन पर आ गया, क्या करने के लिए? मेल और मिलाप करने के लिए। और उसने मेल और मिलाप की सेवा हमको सौंपी है। यह क्रिसमस का संदेश है। मगर चूंकि आज क्रिसमस नहीं है, इसलिए मैं आपको गुड फ्राइडे का, पाम संडे का और ईस्टर का संदेश देना चाहता हूं। यह त्योहार अलग करने का त्योहार है। सबसे पहले उन्होंने 2 चेलों को बुलाया, अलग किया, किसी को भी भीड़ में से नहीं बोल दिया। जो 2 थे, 12 थे, उनमें से अलग किया। यू आर अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब। तुमको इसके लिए हम तैयार कर रहे। 2 को बुलाया, सामने के गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा खोल के लाओ। सेपरेट करने की बात। सेपरेशन देखिए, क्यों खोलते हो? प्रभु को इसका प्रयोजन है। कौन प्रभु? किसका प्रभु? केवल इतना ही उन्होंने कहा, कोई उन्होंने भूमिका नहीं बांधी। यानी यीशु मसीह ने ऑलरेडी, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले, ऑलरेडी सेपरेट किया था कुछ लोगों को जो ये क्वेश्चन करते कि क्यों खोल रहे हो। और उन लोगों को जब जवाब मिला, उन्होंने उसके आगे लिखा कि उन्होंने कुछ बात नहीं कही, क्योंकि वो न सिर्फ प्रभु को जानते थे, प्रभु भी उनको जानते थे। उन्होंने स्पेसिफाई किया, सामने के गांव में जाओ, एक गधी। एवरीथिंग वॉज डिफाइंड। सारी चीजें पहले से निर्धारित थी। मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूं। देखिए, एक लाइन में कहना चाहता हूं, अलगाव सफलता का प्रतीक है। जब आप अलग होते हैं तो आप सफल होते हैं। जब एक बेबी पैदा होता है तो वो उस वक्त तक पैदा नहीं माना जाता है जब तक उसका कॉर्ड काट नहीं दिया जाता। जब कॉर्ड कट गया तो वो बढ़ गया। अगर कॉर्ड छोड़ दिया जाए तो बच्चा मर जाएगा। सेपरेशन, जब आप सेपरेट होते हैं, और सेपरेशन किससे? दुनिया से। जब आप अलग होते हैं आप बढ़ जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं। और मैं समझता हूं कि आज का दिन एक खूबसूरत दिन है जब हम अलग हो जाएं। जब तक लूत इब्राहिम से अलग नहीं हुआ, अब्राहम के पास केवल 7 आशीषें थी, दुनियावी आशीषें थी। बालू के किनकों के समान, फलेंगे फूलेंगे, सारी पृथ्वी में भर जाएंगे। जब लूत अलग हुआ, 7 और आशीषें जुड़ गई उसके अंदर। बहुत सारी चीजों को अलग होना पड़ेगा, तभी वो किसी लायक होगी। गेहूं का दाना जब उगता है, जब तक आप उसको, लिखा है कि भूसे को और गेहूं के दाने को वो क्या करता है? अलग करता है। हमारा प्रभु अलग करने वाला प्रभु है। मैं तलवार चलाने आया हूं। एक जगह लिखा हुआ है कि वो भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को, उनको क्या करेगा? अलग। ये वर्ड है, अलग करेगा। जब गेहूं के खेत में जंगली दाने उग गए, नौकरों ने, सेवकों ने आके कहा कि उखाड़ दे। बोला नहीं, रहने दो, बढ़ने दो, करेंगे अलग, एक दिन अलग करेंगे इनको। और जब वो बढ़ गए, कटनी का समय आया तो उनको अलग कर दिया गया। इस भीड़ में 2 तरह के लोग थे।
यीशु मसीह ने कहा कि अब अलग करने का समय है। अब ज्योतिषियों को और गरेड़ियों को बुला के दंडवत और सिजदा कराने का समय चला गया। एंड वी आर लिविंग इन द डेज ऑफ ईस्टर, पाम संडे एंड गुड फ्राइडे। हम गुड फ्राइडे, पाम संडे और ईस्टर के वक्त में रह रहे हैं। हमारा उत्सव अलग होने वाला होना पड़ेगा। देखिए, सेपरेशन में थोड़ा दर्द तो होता है, मगर जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन, अलग आओ, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। कक्षा 1 में पढ़े हुए सेपरेट ही नहीं हो रहे, आप अलग ही नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं तो आपको अलग होना पड़ेगा। जब तक आप 1 से अलग नहीं होंगे तब तक 2 में नहीं जाएंगे। भले ही आप 2 में 1 साल रहे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको अलग कर दिया जाएगा। और हमारा प्रभु भी एक दिन आएगा जब वो भेड़ों को दाहिने और बकरियों को बाएं करेगा, अलग करेगा। याद रखिएगा, अलग होने के लिए, अरे हम लोग को मिलकर रहते हैं, हमारा प्रभु तो मेल मिलाप चाहता है नहीं उस टाइप का। जिस टाइप का मेल मिलाप हम लोग चाहते हैं उस टाइप का मेल मिलाप नहीं चाहता। अलग हो जाओ। यिशै के इतने बच्चे थे, किसी पर अनॉइंटिंग नहीं हुई, अलग किया। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? दाऊद को बुलाया और उसको आशीषित किया, अनॉइंट किया। आप मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर। तो क्या हुआ? अब सुनिए उसका असर क्या हुआ। जो अलग किया ना, अलग करके उसके ऊपर तेल डाला, उसको अभिषेक किया, जो अनॉइंटिंग हुई, उसका असर यह हुआ। काहे के लिए अभिषेक किया था उसको? डीआईजी बनाने के लिए, एसपी। काहे के लिए किया था? थैंक यू। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? राजा बनाने के लिए। तो युद्ध के क्षेत्र में दाऊद भैया गए, अनॉइंट हो चुके थे, अनॉइंटिंग थी उनके ऊपर। और काहे के लिए अनॉइंटिंग थी? राजा बनने के लिए। तो युद्ध के, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं। जब युद्ध के क्षेत्र में वो गए तो अनॉइंटेड थे, राजा नहीं थे। अच्छा, तब तक गोलियात आ गए बीच में। तो इन्होंने कहा भाई इसको तो मारना। अरे तुमको डर नहीं लग रहा? अरे बाबा, अनॉइंटेड है हम क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। तो इन बिटवीन हम मर कैसे सकते हैं? इफ आई एम अनॉइंटेड टू बिकम द किंग, जब तक हम राजा नहीं बनेंगे हम मर कैसे जाएंगे? हमारा नुकसान कैसे हो जाएगा? और आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आर यू अनॉइंटेड फ्रॉम गॉड? क्या आपको अभिषेक मिला है? वो पवित्र आत्मा का, वो पवित्र वचन का, वो यीशु नाम का अभिषेक। जिस दिन आपको अभिषेक मिल जाएगा ना, आप दानियल के समान, आप शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, आप दाऊद के समान निडर हो जाएंगे और कहेंगे कि जब तक वो अभिषेक पूरा नहीं होगा कोई चीज मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगी। एक सर का बाल भी जमीन पर नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा अभिषेक किसी चीज के लिए हुआ है, एक उद्देश्य। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने आप को अलग कीजिए, अपने आप को अनॉइंटेड कीजिए और कहिए खुदावंद तेरे नाम में मुझे अभिषेक दीजिए आज। और जिस दिन अभिषेक मिल जाए, एक नहीं 1000 गोलियात आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अभिषेक पूरा नहीं होगा आप अमर हैं। मैंने कहा आप अमर हैं जब तक वो अभिषेक पूरा नहीं होगा। वो अभिषेक एक विशेष उद्देश्य के लिए, खुदावंद ने हमको और आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए, He has created us for a specific, special purpose and उसने कहा कि एक रिस्क लेकर के देखते हैं हम। तो कोई है मेरे साथ? हमारे पास अनॉइंटिंग तो है ही है, अरे कार्ड तो है ही है मेरे पास, एटीएम कार्ड है ही है और मेरे पास उसका पासवर्ड है, डाल करके देखते हैं पैसा होगा तो पैसा तो निकल ही जाएगा। दाऊद ने भी कहा कि हमारे पास अनॉइंटिंग तो है ही है, हमारे पास अभिषेक तो है ही है, एक तो ट्राई करके देखते हैं मरते हैं कि नहीं मरते हैं। और इसीलिए उसने कहा कि भैया हम अपने आप से नहीं आए हैं, हम खुदावंद के नाम से आए हैं, हम तुम पर एक ट्राई मार रहे हैं, देखते हैं कि मेरा अभिषेक एक रियल अभिषेक है कि नहीं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी खुदा के लिए रिस्क लेकर के देखिए, और खुदा ने अगर आपको अनॉइंट किया है तो आपका वो रिस्क, हालेलुया, आशीष में बदल जाएगा। आपकी आशीष में वो चेंज हो जाएगा। गो हेड एंड टेक सम रिस्क। किसी ने कहा
नहीं जाना है चर्च, हम तो जा करके रहेंगे। शैतान ने कहा नहीं पढ़ना है तुमको बाइबल, हम तो रिस्क लेकर के रहेंगे क्योंकि हम अनॉइंटेड हैं। कभी कभी अपने अनॉइंटिंग को टेस्ट कर लिया कीजिए। कोई है मेरे साथ? जी जी जी, अपने पावर को टेस्ट करिए। हम लोग जो बैटरीज होती है ना, इसके अंदर बैटरीज रखती है, इसके पहले कि लगाया जाए, आनंद भाई वहां बैठ करके एक टेस्टर आता है, पहले उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें पावर है कि नहीं है। अपने आप को रोज सुबह उठ करके टेस्ट कीजिए कि आपकी अनॉइंटिंग आज भी वो मौजूद है कि नहीं। अगर आपके पास वो अनॉइंटिंग है तो दिन भर में 12 गोलियात भी आ जाए, एक एक ढेले से, एक एक पत्थर से वो धाराशाही किए जाएंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु सेपरेट करना मांगता है, अलग करना मांगता है। निकलो उसमें से, अलग हो उनमें से। मैंने तुमको बहती हुई नालियों के किनारे, हालेलुया, हाँ, दुष्टों के बीच में हो तो मर जाए, हट जाए। पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय और 15वीं आयत जल्दी से। मैं ये विनती नहीं करता। मैं ये, देखिए, आप ये क्वेश्चन किसी से पूछिएगा, प्रभु क्या विनती नहीं करता? कुछ कुछ विनती वो नहीं करता है। काहे वाली विनती नहीं करता? अब पढ़िए जी। कि तू उन्हें हाँ जगत से उठा ले। मैं इनको मरने की कई लोग कहते ना मर जाए प्रभु जी हमको उठा ले। वो प्रभु कह रहा है कि मैं ये दुआ नहीं करता हूं कि इनको जगत से उठा लीजिए। जगत से क्यों उठाएंगे? जगत तो हमने बनाया है इनके लिए, ये इन्हीं के लिए है ये जगत। मैं ये विनती नहीं करता कि इनको जगत से उठा ले, मतलब इनको मारने की दुआ नहीं करता। प्रभु जी उठा लीजिए, पापी ना करे, नहीं, रहेंगे यहीं पर। लेकिन परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट से बचा रख। ये अनॉइंटिंग है आपकी मित्रों कि हम रहेंगे यहीं पर। हम उठा लेने की, हम सुइसाइड की, हम आत्महत्या की दुआ नहीं करते, हम निराशा की दुआ नहीं करते। हम रहेंगे यहीं पर, बस हमारे पर अनॉइंटिंग है और उस दुष्ट से हम बचे रहेंगे क्योंकि हमारे ऊपर एक अनॉइंटिंग है। हम अलग किए हुए लोग हैं, हमारे पास वो अभिषेक का तेल है, हमारे पास पवित्र आत्मा की वो सामर्थ है। इसी जगह रहेंगे लेकिन उस दुष्ट से बचे रहेंगे। देखिए, सेपरेशन जो है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। और सेपरेशन के लिए आपको दर्शन देखना है, दर्शन देखना। अब जैसे वो भैया वो किसमें, स्विगी में है, जोमेटो में, तो जब ये लोग जाते हैं तो मोहल्ले में 72 तो घर है, लेकिन जो इनका मैप है जहां से ऑर्डर किया, कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से ऑर्डर किया गया है, ये अपने मैप, ऑर्डर किसी ने किया, मैप में इनके आया और ये हजारों घर में अलग करके इनका विजन, इनका दर्शन उस घर के लिए है। वो घर कहां है, वो पता कहां है जहां से ऑर्डर किया गया है। जब आप अलग होते हैं तो बगैर विजन के, बिना दर्शन के अलग मत होइएगा। पहले तो अनॉइंटिंग लीजिए, फिर दर्शन लीजिए। और दर्शन के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। यू नीड लाइट। और सबसे अच्छी बात है कि कोई आपको एलईडी नहीं चाहिए, कोई आपको सीएफएल नहीं चाहिए, कोई जनरेटर नहीं चाहिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका उजियाला यहीं पर मौजूद है। और लिखा है कि जो उजियाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है। जब आप खुदा के कलाम के ऊपर चलते हैं तो आपको ठोकर नहीं लगती, आपका विजन क्लियर रहता है। जब आपका मैप क्लियर हुआ, जब आपको पता चला किस घर में जाना है, जैसे डिलीवरी करते हैं, ये दुनिया में बैठ करके नहीं पूछते रहते हैं कि ये कहां रहेगा, ये कहां है, वो कहां है। इनके मैप में ऑलरेडी मौजूद है। प्रभु ने हमको एक मैप दिया है, इसमें हमारी जिंदगी की तमाम समस्याएं, इसके पहले कि आपकी समस्या उत्पन्न हुई, हमारा प्रभु ऑलरेडी मौजूद था। इसके पहले कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। हालेलुया। सेपरेशन आपको चाहिए ताकि आप क्लेश में, मैं बता के खत्म करना चाहता हूं, ताकि आप क्लेश में स्थिर रहें। यीशु मसीह ने 2 बनाने वालों का, घर बनाने वालों का जिक्र किया।
मित्रों, तूफान आने पर घर नहीं बना, जब घर बन गया तो तूफान आया। बहुत से लोग जब तूफान आता है तो घर बनाने यहां पहुंच जाते हैं। अरे मेरा नुकसान हो गया, मैं एक्सीडेंट हो गया, दुआ कर दी, अब घर बना रहे हो। हाँ, जब तूफान आ गया तो घर बनाया जा रहा है। दुआ कर दीजिए, मद्रास में दुआ और चेन्नई में दुआ। यीशु मसीह ने कहा जब घर बन गया तब तूफान आया। कोई है मेरे साथ? जब घर बन रहा था तो तूफान नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, कहीं तूफान नहीं दिख रहा था। लेकिन जब घर बन गया तो तूफान भी आ गया। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने आप को, वो घर क्यों बना था? अपने आप को अलग करने के लिए। जब तूफान आया तो उसका घर अलग था बिल्कुल। तूफान का कोई असर नहीं। लिखा कि उसकी नींव इतनी मजबूत थी, चट्टान पर उसकी नींव थी। इट वॉज सेपरेट। और मैं आपसे आप ही को टेस्ट देना चाहता हूं। जब आपकी जिंदगी में तूफान आए तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपकी नींव कितनी गहरी है, आपकी नींव कितनी मजबूत है, चट्टान पर है कि नहीं। क्या आप अलग से घर में दुनिया के लोग रो रहे हैं, दुनिया के लोग पीड़ित हैं, दुनिया के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं, इससे पूछवा उससे पूछवा, तोता निकाल मैना निकाल। आप स्थिर, कोई है मेरे साथ? आप स्थिर खड़े हुए हैं क्योंकि आपने अपने आप को अलग किया है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने आप को अलग कर लिया, उस परिस्थिति में अलग कर दिया और कहा राजा साहब आपकी मूरत के आगे हम नहीं झुकेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। इस तूफान में हमने बहुत पहले अपना, कोई है मेरे साथ? हमने बहुत पहले अपना घर बना लिया है यहोवा के नाम पर, उसके नाम की चट्टान पर हमने अपना घर ऑलरेडी बना लिया है। आने दीजिए, कितना तूफान आएगा, अगर मेरी नींव चट्टान पर बनी है तो ये डिग नहीं सकती है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज खुदावंद के नाम में अपने घरों की, अपनी जिंदगी की नींव यीशु मसीह के नाम की चट्टान पर डाल लीजिए। जी तूफान आया, जी आग में डाले गए, मगर चूंकि अलग किए हुए थे वो अलग किए हुए थे, ऐसे अलग थे मित्रों, ऐसे अलग अलग से दिखाई दे रहे। सोचिए आप, मैंने तीन लोग 10,000 पर भारी पड़ गए। मैंने 10,000 लोग आए हैं, राजा को और उसके जो लोग थे उनको खुशी नहीं थी। वो 3 लोग क्यों नहीं आए उसका गम था उनको। शैतान को पूरे मोहल्ले की और पूरे नगर की चिंता नहीं है। ये 100-150 लोग जो बैठे हैं, आपकी चिंता है कि आप यहां कैसे आ गए, आप कैसे मिस हो गए। सेपरेट है आप, अलग है आप। वो दाहिनी ओर करेगा और बाईं ओर करेगा। हालेलुया। मकान तूफान के पहले बनाया जाता है। तूफान का इस्तेमाल प्रभु करता है अपने पास बुलाने के लिए, ताकि आप सेपरेट हो जाए, बाकी लोग से सेपरेट हो जाए। अगर वो तूफान नहीं आया होता गलील की झील में, तो चेले यीशु मसीह के पास जाकर के उसको नहीं जगाते। कई बार तूफान हमको प्रभु के करीब ले आता है। आप है मेरे साथ? बस बता के ये खत्म करना चाहता हूं, आप अपने तूफान को, अपनी परिस्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी तक जब तक तूफान पर नजर थी तो नाश हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। जब नजरिया बदला और जहाज के पिछले भाग पर नजर गई कि यीशु मसीह सो रहे हैं, जाके उससे कहा, सारी परिस्थिति बदल गई। मैंने बताया था बहुत पहले, मैं एक बार नेपाल गया, गर्मी थी बहुत, तो बड़ी प्यास भी लगी थी, बड़ा गर्म लग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, वहाँ एक झरना बह रहा था, पहाड़ी झरना जो होता है, उसका पानी ठंडा ठंडा। तो हमने अपने शूज़ उतारी, सॉक्स उतारा और जा करके मैं खड़ा हो गया पानी में, ठंडे पानी में, वो बिल्कुल झलझल झलझल करता हुआ स्वच्छ पानी, बड़ा अच्छा लग रहा था पैरों को। आँख बंद करके थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट किए, फिर आँख खोले तो देखिए कि पानी मेरी ओर तो आ रहा है, लेकिन वो मेरे को छू करके, मेरे पैरों को तो छू रहा है लेकिन वो दूर चला जा रहा है। पानी मेरी ओर नहीं आ रहा था, मेरे पैरों को छू के उधर चला जा रहा है।
मैं सोचने लगा कि ये पानी मेरे से दूर क्यों जा रहा है, क्यों नहीं मेरे पास रह रहा, क्यों नहीं मेरी तरफ आ रहा। बाद में मुझे ख्याल आया कि ये पानी की गलती नहीं, ये मेरी दिशा की गलती है। मैं गलत दिशा में खड़ा हूं, जिधर पानी जा रहा है उस दिशा में खड़ा हूं। और मैंने ना कोई नया देश खोजा, ना किसी को बुलाया, ना कोई मैंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, ना मैंने कुछ चिल्लाया, ना मैं कुछ हल्ला किया। मैंने सिर्फ अपना डायरेक्शन बदल लिया और जिधर से पानी आ रहा था मैंने उधर डायरेक्शन किया। अब सब पानी मेरी ओर चला आ रहा था। कई बार ऑल दैट यू हैव टू डू, अपना डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब सुनिए, उस भीड़ में भीड़ थी, कुछ लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे। सुनिएगा, कुछ लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी टी शर्ट, अपनी शर्ट उतार दी, अपने कपड़े उतार के बिछा दिए। कुछ लोगों ने खजूर की डालियां काट करके बिछा दी। मगर वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने कहा, इनको डांट कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये चुप हो जाए। एक ही परिस्थिति, एक ही घटना, कुछ लोगों को कांटे की तरह, खजूर की जो डालियां थी उसका जो कांटा है उसके समान चुभ रही थी। क्या कर रहे? उनको यीशु मसीह का राजा होकर के विजय रूप में उनका जकरिया, यशायाह और बाकी जो भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी वो नहीं दिखाई दे रहा था। उनको ये दिखाई दे रहा था, ये हल्ला कर रहे, ये चिल्ला रहे, ये बोल क्या रहे, ये अजीब अजीब बातें कर रहे, ये तो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। उनको वो दिखाई दे रहा था। और कुछ लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे। एक ही भीड़ में दो लोग सेपरेट हो गए। पाम संडे अलग करने का संडे है। और आज आपको निर्णय लेना होगा, या तो आपको अलग करेगा वो बिल्कुल, या तो आप भेड़ है और या बकरी है। कभी आधा भेड़ और आधा बकरी आपने नहीं देखा होगा। भेड़ और बकरी का मिलन नहीं होता। बहुत से हाइब्रिड्स होते हैं, बहुत से दो चीजों को मिला करके बनाया जाता है, लेकिन आज तक भेड़ और बकरी को मिला करके कोई जानवर नहीं पैदा किया गया। आज आपको तय करना होगा इस पाम संडे में कि या तो आप भेड़ बन के रहेंगे और या बकरी बन के रहेंगे, क्योंकि सेपरेशन तो इनका होगा। और तय आपको करना होगा, क्योंकि उसने बकरियों को भी पैदा किया है और उसने भेड़ों को भी बनाया है। आप ये तय करेंगे कि आपका वो जिस दिन वो आपका चरवाहा हो गया, यहोवा मेरा चरवाहा है, जिस दिन आप उसके गल्ले की भेड़े हो गए, जिस दिन वो आपका भेड़ का रखवाला हो गया और आप उसकी भेड़शाले की भेड़ हो गए, आपने अपने आप को तय कर लिया कि मैं तो दाहिनी ओर रहूंगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद, तूने बार बार कहा है कि ज्योति की संतान का अंधकार से क्या लगाओ। तूने स्पष्ट रूप से कहा, संसार के सदृश न बनो। कहा प्रभु जी, संसार को हमको अपने सदृश बनाना है, लेकिन आज हमने समझौते पर समझौते किए हैं। खुदा, हमने अपने उद्धार से समझौता किया है। काश कि हम उस चोर से ही सीख लेते। उसने समझौता नहीं किया, उसने अपने आप को उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को अधिकारी बनाया, उस पर प्रवेश करने का अधिकार मांगा उसने। प्रभु जी, या तो हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और या नहीं हैं। हम आधे अधूरे तेरे बेटी बेटी नहीं हो सकते। हम दो पिता के संतान नहीं हो सकते। हम दो माता की संतान नहीं हो सकते। या तो तू हमारा पिता है और या नहीं है। और इसलिए आज तो हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोल देना प्रभु जी, कि आज हम निर्णय ले ले कि या तो हम तेरे हैं या तेरे नहीं हैं। या तो हम होशन्ना के नारे बोल रहे हैं या उनके साथ है जो चुप करवा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर हमारे ऊपर गवाही दे दे। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आप को तेरे हाथों में लाते हैं प्यारे प्रभु जी।
आपने हमें अनॉइंट किया है प्रभु जी, हमें अलग किया है, अभिषेक दिया है उस पवित्र आत्मा का, और उसको मेंटेन रखने की ताकत और कुवत दीजिएगा प्रभु जी, कि हम आत्मा को बुझाए ना प्रभु जी। तेरे लहू की जय जयकार करते हम सबों को बुद्धि और ज्ञान से संपन्न कीजिएगा कि हम अपने आप को अलग करें। इस पाम संडे के दिन प्रभु जी हम खजूर के समान लहलहाएं, बहती हुई नालियों के किनारे लगाए जाए, हमारे पत्ते कभी मुरझाए ना खुदावन, और मैं और मेरा घराना सिर्फ और सिर्फ तेरी ही सेवा करेंगे प्रभु जी। तेरी भी सेवा नहीं, तेरी ही सेवा होगी प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।